किसी समय की बात है। आभानगर नामक राज्य में राजा धीर सिंह का शासन था। राजा धीर सिंह एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था। राजा धीर सिंह का एकलौता पुत्र था, युवराज आदित्य। आदित्य ने अपने पिता से राज्य के नियमों, रीति रिवाजों और धर्म के महत्व को समझा था। राजा ने अपने राज्य में एक विशेष परंपरा स्थापित की थी। हर एकादशी पर पूरा राज्य व्रत रखता और केवल फलाहार करता। उस दिन न तो अन्न खाया जाता, न ही बाजार में अन्न बेचा जाता था। राजा का यह नियम लोगों के दिलों में श्रद्धा पैदा करता था और राज्य में सुख शांति का वातावरण बना रहता था। प्रजा भी अपने राजा की इस परंपरा का पालन करती थी और उसे आदर देती थी। राज्य के इस धार्मिक स्वरूप की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। भगवान विष्णु ने राजा धीर सिंह की इस धर्मनिष्ठता की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने राजा को परखने के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया, जो अनुपम सुंदरता की मूरत थी। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उसे देखकर सम्मोहित हो जाए। राजा एक दिन राजमहल से बाहर निकले थे। मार्ग पर उन्होंने उस युवती को देखा। उसकी सुंदरता देखकर राजा ठिठक गया और कुछ पल उसे निहारता रह गया। युवती ने अपने रूपरंग से राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ मार्ग पर अकेली क्यों बैठी हो? युवती ने सिर झुका लिया और उत्तर दिया, महाराज, मैं बेसहारा हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ और मुझे कोई सहारा नहीं है। राजा का हृदय पिघल गया। उसकी सुंदरता और करुण स्वर ने राजा के मन में दयाभाव पैदा कर दिया। उसने कहा, तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। युवती ने कुछ देर सोचा और बोली, यदि आप मुझे अपने महल में स्थान देना चाहते हैं, तो मुझे इस राज्य पर पूर्ण अधिकार देना होगा। इसके अतिरिक्त आपको मेरे द्वारा दी गई हर आज्ञा का पालन करना होगा। राजा पहले ही उसके रूप और करुणा में मोहित हो चुका था। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने युवती की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और उसे महल में ले जाकर उससे विवाह कर लिया। धीरे धीरे वह युवती महल की रानी बन गई और महल में उसका अधिकार बढ़ता चला गया। समय बीता और देव उठनी एकादशी का दिन आ गया। यह वह दिन था जब राज्य में अन्न का सेवन नहीं होता था और लोग व्रत रखते थे। लेकिन नई रानी ने इस परंपरा को चुनौती देने का निश्चय किया। उसने आदेश दिया कि बाजार में अन्न बेचा जाएगा और महल में मांसाहारी भोजन पकाया जाएगा। जब राजा को यह बात पता चली तो वह स्तब्ध रह गया। उसने रानी से जाकर कहा, रानी, आज देव उठनी एकादशी है। हमारे राज्य में इस दिन अन्न का सेवन नहीं होता। कृपया इस परंपरा का पालन करें। रानी ने क्रोधित स्वर में उत्तर दिया, महाराज, क्या आप मेरी शर्तें भूल गए हैं? मैंने राज्य पर पूर्ण अधिकार मांगा था और आपने उसे स्वीकार किया था। आज मैं जो आदेश दूंगी, आपको उसका पालन करना होगा, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। राजा ने रानी को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन रानी ने एक कठोर निर्णय सुनाया। उसने कहा, यदि आप मेरे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो मैं बड़े राजकुमार आदित्य का सिर कटवा दूंगी। राजा यह सुनकर शोक में डूब गया। वह एक ओर धर्म संकट में फंसा था और दूसरी ओर अपने बेटे की जान का खतरा था। वह इस निर्णय के कारण असहाय महसूस कर रहा था। धीर सिंह ने यह दुखद स्थिति अपनी पहली रानी से जाकर बताई। बड़ी रानी ने कुछ देर सोचा और फिर रोते हुए बोली, महाराज, धर्म कभी नहीं टूटना चाहिए। पुत्र का बलिदान तो सहा जा सकता है, लेकिन धर्म का नहीं। धर्म ही हमारी पहचान है।
उसी समय युवराज आदित्य वहां आया और उसने अपनी माँ के आंसू देखे। उसने माँ से रोने का कारण पूछा तो बड़ी रानी ने उसे पूरी बात बताई। आदित्य ने गंभीरता से सब कुछ सुना और अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि आपके लिए धर्म सबसे ऊपर है। आप मेरे लिए अपनी धर्म परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। राजा धीर सिंह अपने बेटे का यह संकल्प देखकर हृदय से आहत हो गए, लेकिन उनके मन में आदित्य के साहस और धर्मनिष्ठा के प्रति सम्मान जाग उठा। उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर इस बलिदान को स्वीकार किया। जब राजा आदित्य के बलिदान के लिए तैयार हो गया, तभी वह सुंदर युवती अचानक भगवान विष्णु के असली रूप में प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी धर्मनिष्ठा और संकल्प की परीक्षा ले रहा था। आपने अपने धर्म और सत्य के प्रति अपने बेटे का बलिदान देने का निर्णय लिया। यह आपके आदर्शों की गहराई को दर्शाता है। राजा और उसका परिवार भगवान विष्णु के दर्शन पाकर अभिभूत हो गया। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तुम्हारे राज्य में कभी कोई संकट नहीं आएगा और तुम्हारा यश सदा अमर रहेगा। भगवान के आशीर्वाद से युवराज आदित्य सकुशल था। राजा ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और भगवान का धन्यवाद किया। राज्य में फिर से सुख और शांति लौट आई और राजा धीर सिंह का यश दूर दूर तक फैल गया। राजा ने बड़े गर्व के साथ युवराज को राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या का मार्ग चुन लिया। उनके त्याग, धर्म और सत्य के प्रति प्रेम ने उनकी आत्मा को ऊंचाई प्रदान की। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, धर्म, सत्य और संकल्प से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। जय श्री हरि विष्णु।